द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पहले एक सर्वे सामने आया था कि मंदिरों की संख्या ज्यादा कहाँ है, हिंदू मंदिरों की संख्या ज्यादा कहाँ है, तो दक्षिण भारत में निकलकर सामने आई थी। और दक्षिण भारत में बीजेपी और आरएसएस पर कोई भरोसा नहीं करता है। मतलब वहां सच्चे हिंदूवादी लोग रहते हैं जो सच्ची श्रद्धा आस्था के साथ अपने धर्म कर्म का काम करते हैं। लेकिन उत्तर भारत में क्या जो लोग रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अफवाहों पर ध्यान देते हैं। वो राजनीतिक पार्टियों के छद्म पर ज़्यादा विश्वास करके अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये बड़ा सवाल है। अब दरअसल जो सर्वे सामने आया वो भी इसी ओर इशारा कर रहा है। उत्तर भारत में जहां मंदिर बनाए गए हैं या मंदिर हैं जहां पर हिंदू मंदिर है, वहां भारतीय जनता पार्टी के वोटों का शेयर है, ज़्यादा है। और दक्षिण भारत में इसके जस्ट उल्टा है। जहाँ पर मंदिर ज़्यादा है, जहाँ पर हिंदू मंदिर ज़्यादा है, जहाँ पर लोग हिंदू जो आस्था का प्रतीक हैं वो लोग रहते हैं, जो मंदिर जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट का परसेंटेज कम है। दैनिक भास्कर ने बाकायदे रिपोर्ट साझा की और बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की है कि उत्तर भारत में मंदिरों पर सियासत किया जाता है, यानी राजनीति के अंदर धर्म को घुसाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत के लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, वो सिर्फ अपना धर्म कर्म खुद जानते हैं। वो हर एक पूजा पाठ अपने विधि विधान नियम कानून से करते हैं। वो उत्तर भारत के लोग की तरह नहीं हैं कि नेताओं और मंत्रियों के इशारे पर पूजा पाठ का आयोजन होना है। तो चलिए अब जरा दैनिक भास्कर के रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। भाजपा ने देश भर के मंदिरों पर फोकस बढ़ाया। भाजपा का यह काम है कि मंदिरों पर फोकस बढ़ाओ, हो सकता है कि मंदिरों से वोट मिल जाएगा। रवीश कुमार ने भी इससे पहले कहा था कि अब 2 साल कार्यकाल बचा है। तब रवीश कुमार एनडीटीवी में हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि अब 2 साल में सिर्फ मंदिरों पर काम होना शुरू होगा और इसी को लेकर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी और आज की डेट में वो सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट इसी ओर इशारा कर रही है कि रवीश कुमार ने पहले ही कह दिया था क्योंकि विकास के नाम पर बताने को इनके पास कुछ नहीं है। अब ये मंदिरों पर फोकस करना शुरू करेंगे और बताएंगे कि हमारी सरकार में मंदिरों का इतना विकास हुआ है, हमारे सरकार में इतने मंदिर बने हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा बताने की कोशिश होगी। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट भी यही कह रही है। दैनिक भास्कर से तो लिखा है कि भाजपा ने देश भर के मंदिरों पर फोकस बढ़ाया है। सर्वे में खुलासा, जिन मोहल्लों में मंदिर वहां भाजपा आगे, दक्षिण में इसका उलट। यानी उत्तर भारत की स्थिति यह है कि जहां मंदिर है, हिंदू मंदिर हैं और जहां मंदिरों का काम भी शुरू कराया जा रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर ज्यादा है। लेकिन दक्षिण भारत में इसका अपोजिट है, उल्टा है इसका, वहां पर वोट शेयर कम है। देश की सियासत में मंदिरों की कितनी भूमिका है, इसे समझने के लिए भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वे कराया है। साथ ही इस पिछले 2 लोकसभा चुनाव में के वोटिंग ट्रेंड का बारीकी से अध्ययन किया है। इसमें सामने आया है कि जिन इलाकों में कोई मंदिर है वहां आसपास के बूथों पर भाजपा बेहतर प्रदर्शन करती है। यानी जहां मंदिर है वहां आसपास के जो बूथ हैं, जहाँ पर वोटिंग होती है, मतदान केंद्र जो होते हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मतों में इजाफा होता है। लेकिन ये ट्रेंड कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण भारत में नहीं है। इसी समस्या का हल तलाशने के लिए भाजपा मंदिरों के आसपास के वोटरों को सिलसिलेवार मैपिंग करा रही है। मकसद साफ है कि जैसा फायदा भाजपा को उत्तर, मध्य, पश्चिम और पूर्वोत्तर राज्यों में मंदिरों की वजह से मिलता है, ठीक वैसा ही दक्षिण के राज्यों में भी मिले, जो कि दक्षिण के राज्यों में मिलता हुआ नहीं दिखाई देता है। इसलिए पार्टी ने मिशन 2024 के लिए दक्षिण के मंदिरों को केंद्र में रखकर तैयारियां शुरू कर दी हैं कि आखिरकार उत्तर भारत में तो स्थितियां ठीक हो जाती है, मध्य भारत में भी स्थिति ठीक हो जाती है, लेकिन क्या वजह है कि ये दक्षिण भारत में जहां मंदिर हैं वहां पर वोट जो है भारतीय जनता पार्टी कम मिल रहा है। दक्षिण में भाजपा की रणनीति है कि हर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले प्रमुख मंदिरों के इर्द गिर्द बुनी जा रही है पूरी, मतलब इर्द गिर्द ही उसके स्थितियां देखी जा रही, मंदिर के आसपास माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। दैनिक भास्कर ने कहा कि मंदिर क्षेत्र वाले पोलिंग बूथों पर भाजपा का वोट दक्षिण भारत में 2014 में 14% था, 2019 में 22% था। उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो 2014 में 58% था और 2019 में 61% था। ये मंदिरों के पास का आंकड़ा है जो उत्तर भारत में, लेकिन वहीं दक्षिण भारत में देखिए आप उलट है। दक्षिण भारत में 22% है और यहाँ पर 61% है। इससे आप अंदाजा लगाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के हर विधानसभा क्षेत्र में 485 मंदिर हैं। मंदिरों के आसपास की आबादी की मैपिंग का काम देख रही कोर टीम के एक पदाधिकारी के अनुसार देश के हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 485 मंदिर हैं। एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन 3683 मंदिर पड़ते हैं।
थोड़ा और बारीकी से देखें तो हर गांव में औसतन 3.5 मंदिर हैं, ऐसा मतलब दिखाया जा रहा है। औसतन 3 मंदिर तो हर एक गांव में होते हैं। उन्होंने बताया कि हमने सर्वे में पाया कि हर गांव में औसतन 1.27 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिनके आसपास की आबादी के बीच में मंदिर हैं। ये वही बूथ है जहां भाजपा को उम्मीद से बढ़कर समर्थन मिला है। हालांकि दक्षिण भारत के राज्यों में ऐसा नहीं है। पार्टी के एक अन्य पदाधिकारी ने माना कि बड़े मार्जिन से जीत के लिए यह फैक्टर बेहद अहम है, संभवतः इसलिए हमारे प्रतिद्वंदी भी अब मंदिर और हिंदुत्व की राजनीति करने लगे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में कह रहे हैं। प्रतिद्वंदियों की अब तो भैया भगवान का नाम लेना तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन राजनीति के लिए भगवान का नाम लेना, भगवान के नाम का इस्तेमाल करना, ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी करती आई है। पहले राम मंदिर पर किया गया, कर्नाटक में हनुमान जी पर किया गया कि बजरंग दल को बैन करने की मांग थी, तो बजरंग बली पर आ गए। और जगह जगह मतलब ये मंदिरों मस्जिदों की सियासत करते हुए ये लोग नजर आते हैं, ये दिखाई देता है। और मंदिर क्षेत्र वाले पोलिंग बूथों पर भाजपा को 2019 में 61% वोट मिले। आप अंदाजा लगाइए, ये उत्तर भारत का आंकड़ा है। भाजपा ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव का एनालिसिस करने के लिए अलग अलग समूह गठित किए थे। इन समूहों की रिपोर्ट्स के आधार पर वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि हमने पाया कि मंदिरों के आसपास के इलाकों के बूथों पर हमें 2014 में 58% और 2019 में 61% वोट मिले, लेकिन दक्षिण के ऐसे इलाकों में 14% और 22% वोट मिले। मतलब दक्षिण में इसका पूरा मतलब उलट ही समझे कह दीजिए हो गया कि वहाँ समर्थन ही नहीं मिल रहा है ऐसी चीज़ों पर। वहाँ मंदिर से मतलब नहीं, शायद वहाँ की जनता समझदार है और समझदारी पर वोट करती है, वहाँ पर मंदिरों के नाम पर वोट नहीं करती। मंदिर तो आस्था का केंद्र है, मंदिर में तो पूजा पाठ होता है, मंदिर में राजनीति थोड़ी ना होती है। वो लोग शायद उस बात को समझते हैं। भाजपा से जुड़े संगठनों ने 1 लाख हनुमान मंदिर बनाए या जीर्णोद्धार किया। दक्षिण के हर राज्य में हर साल 3 बड़े धार्मिक आयोजनों के तहत लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश भाजपा द्वारा की जा रही है। भाजपा से जुड़े कुछ धार्मिक संगठनों ने पिछले कुछ समय से मंदिरों के निर्माण पर काम तेजी से शुरू किया है। एक सूत्र के अनुसार अलग अलग संगठनों ने दक्षिण में 1.03 लाख मंदिर निर्माण का जीर्णोद्धार कराया है, मतलब 1,03,000 मंदिर बनवाए गए हैं। कोंकण बेल्ट और आसपास के इलाकों में कुल 78,000 ग्राम देव देवी के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया है। 26,000 मुर्गन मंदिरों की देखरेख का जिम्मा संभाल रखा गया है। तो आप समझिए किस तरीके से ये मंदिर की पूरी सियासत की जा रही है। इतना काम सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मंदिर के नाम पर वोट मिल सके। ये जो वोट परसेंट 22 पर टिका हुआ है, ये इनको 40% चाहिए, क्योंकि मिल रहा है 61% तो मिल ही रहा है ना, 61% तो जा रहा है इनके खाते में उत्तर भारत में। बस दक्षिण भारत में यही आंकड़ा निकल कर सामने आ जाए, लेकिन दक्षिण भारत में शायद ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। और दक्षिण भारत में ज़्यादा मंदिर हैं। हिंदू मंदिरों की अगर बात की जाए तो ये देखा भी गया है, ये दैनिक भास्कर के ही सर्वे में बताया गया था कि भैया मंदिरों की संख्या यहाँ ज़्यादा है दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा। तो जहां ज्यादा मंदिर है वहां भारतीय जनता पार्टी कोई वजूद दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ महज 22% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जहां पर कम मंदिर है वहां पर वजूद भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा दिखाई दे रहा है, वहां पर 61% 62% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए और सोचिए कि किस तरीके से जो पढ़े लिखे सच्चे हिंदू हैं वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को नापसंद करते हैं, जो कर्मकांडी पंडित हैं। और जो दिखाए वाले हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से प्रभावित होने वाले लोग हैं, वो उत्तर भारत में हैं, जो मंदिर के नाम पर वोट दे आते हैं, क्योंकि राजनीति का मंदिर से कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ तो उत्तर भारत में तो ये भी होता है कि मंदिर के बाहर चुनाव के वक्त बहुत सारे पोस्टर्स भी लगे दिख जाते हैं, मतलब भगवान से भी वोट मांगना शुरू कर देते हैं ये लोग। तो अंदाजा लगाइए आगे क्या कुछ नहीं कर सकते ये लोग। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच की प्राप्त पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।